अनुच्छेद कहां से कहां तक पढ़ रहे हैं अपन? अनुच्छेद 79 से 123 और ये 182 से 123 में जो आती है उसको क्या बोलते हैं अपन? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा और एक कौन सा अंग है? राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। संसद बनती है। संसद के कितने सदन हैं? 3 अंग हैं और 2 क्या है? कौन कौन से हैं? एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। ये मैंने आपको कल बता दिया। कल क्या है तो बार बार बता ही रहा हूँ। 2 सदन होते हैं, 3 अंग होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? 2। कौन कौन से? 2 सदन, 2 हैं, अंग 3। ठीक है, राष्ट्रपति कोई सदन थोड़ी है, ठीक है, वो क्या है? अंग है। अब कैसे अंग है, ध्यान से सुनो। संसद क्या होती है? तो एक तो होती है, आपने सुना होगा राजनीति विज्ञान में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज क्या है? अपने पढ़ी थी अपन ने, व्यवस्थापिका। क्या बोलते हैं जिसको? व्यवस्थापिका या विधायिका। दूसरी चीज कौन सी होती है? दूसरी चीज कौन सी होती है? कार्यपालिका। और तीसरी चीज कौन सी होती है? न्यायपालिका। इनमें से संसद कौन से में आएगा आप बताओ? संसद किस में आता है? आप सब मत बोलो, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। व्यवस्थापिका में। किस में आता है? व्यवस्थापिका में। संसद किस में आता है? व्यवस्थापिका में। तो संसद में क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे एक तो होता है लोकसभा, एक होती है क्या? राज्यसभा, एक राष्ट्रपति। तीनों के चुनाव में आपको पढ़ा चुका। चुनाव कैसे होते हैं? इसका कौन सी प्रणाली से चुनाव होता है? हाँ, कौन सी है? प्रत्यक्ष। इसके कौन से चुनाव प्रणाली है? कौन से चुनाव है? अप्रत्यक्ष। और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष। अरे सब वोट थोड़ी डालते हैं। 18 वर्ष से आयु के ऊपर का मतदाता, जिसका मतदाता सूची में नाम हो, वो अगर वोट डाल रहा है, सभी वो लोग वोट डाल रहे हैं, इसका मतलब वो चुनाव प्रणाली कौन सी है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। जब सब लोग वोट नहीं डाल रहे हो तो कौन सी चुनाव प्रणाली है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अब तीनों के चुनाव के बारे में बात हो गई, आप सबको पता है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, सभी वोट डालते हैं। 18 वर्ष से ऊपर की आयु का प्रत्येक व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम हो, क्या करता है? वोट डालता है। तो ये कौन सा प्रणाली हो गई? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। राज्यसभा में कौन सा? विधानमंडल। और इसमें राष्ट्रपति वाले चुनावों में संसद प्लस विधानसभा, ये इनके सदस्य क्या करते हैं? वोट करते हैं। तो 18 प्लस थोड़ी कर रहे हैं, सभी नहीं कर रहे हैं ना ये। अच्छा, इसमें मेरे को एक चीज बताओ, 18 वर्ष की जो आयु है ये कब की गई थी? 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन होता? ये किसने करवाया था? तो प्रधानमंत्री का काल था उस टाइम। किसका था? राजीव गांधी का। उनका लास्ट साल था उस टाइम ये संशोधन हो गया था। पहले 21 साल के लोग वोट डाला करते थे, अब कितने डालते हैं? 18 साल तक की। उन्होंने ये माना कि 18 साल तक आदमी समझदार हो जाता है तो वो वोट डाल सकता है, तो वो ये संविधान संशोधन। तो आपसे पूछ लिया, मूल संविधान संशोधन में मतदाता की आयु क्या थी? 21 वर्ष। बात समझ में आ गई? ये बात हो गई। अब संसद, तो ये संसद क्या है? आप सबको पता है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का काम क्या है भैया? कानून। इन्हीं को क्या कह देते हैं? नियम। इसी को क्या कहते हैं? विधान। इसी को क्या कह देते हैं? विधेयक। ये सब एक ही है, को पारित करना। पारित करना और प्रस्ताव लाना दोनों में अंतर है। प्रस्ताव तो ये होता है किसी बात को इनिशियल स्टेज यानी प्राथमिक रूप से सबके सामने रखना, ये तो क्या है? प्रस्ताव। एक दूसरी चीज होती है क्या? पारित। जब प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव को बहुमत से पारित किया जाता है तो वो क्या होता है? उस पर बहुमत अपनी मोहर लगा देता है तो वो क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। ये बात समझ में आ गई आपके? अब प्रस्ताव को पारित करने के कितने, बहुमत के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? कौन कौन से हैं?
विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन। अगर कोई मैटर ऐसा है जिसमें कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, अगर वो पारित भी हो जाता है तो उसमें देश का कोई नुकसान नहीं है, तो वो साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है। और साधारण बहुमत उसे कहते हैं, चाहे लोकसभा में, अच्छा देखो ध्यान से सुनो, लगभग सारे प्रस्ताव पहले लोकसभा में भी लाए जा सकते हैं और राज्यसभा में भी लाए जा सकते हैं, कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में ले आओ। लेकिन ध्यान से सुनना, कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से प्रस्ताव हैं, वो इन अनुच्छेदों में आएंगे बीच में, कि कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं, पहले राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते। मोस्ट ऑफ सब में लाए जा, दोनों में लाया जा सकता है ज्यादातर को। एक धन विधेयक है, धन विधेयक को पहले कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा। ये चीजें, कुछ चीजें हैं जिनको कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा। और प्रस्ताव को देखो कैसे, अब ये क्या है? कानून, नियम, विधान, विधेयक का पारित करना, इनका क्या काम है? इन तीन, किसका काम है? संसद का। कैसे करते हैं? कोई भी प्रस्ताव पहले लेके आते हैं, अगर प्रस्ताव ज़्यादा मैटर नहीं है, देश को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, तो वो कौन से पारित हो जाएगा? साधारण बहुमत से। कौन से पारित हो जाएगा? कौन से बहुमत से हो जाएगा? साधारण बहुमत। बहुमत के तीन प्रकार होते हैं। साधारण बहुमत, इसमें भी साधारण बहुमत से हो जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। दोनों इसको पारित कर देंगे तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसको कितनी बार लौटा सकता है? एक बार। अब राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है वो भी इनमें दिया हुआ है अनुच्छेदों में, कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो इसी में है। राष्ट्रपति की शक्तियां किस में है? विधायी शक्तियां किस में है? इसी में है, 79 से 123 के बीच में आएगी। तो राष्ट्रपति एक बार लौटा सकता है, एक बार लौटा सकता है, फिर दोबारा गया तो पारित करना पड़ेगा। यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। याद रहेगा ना, कोई समस्या नहीं है। तो ये देखो, अब ये यहाँ से पहले पारित हुआ साधारण बहुमत से, फिर कहाँ हुआ? राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने जैसे ही मोहर लगा दी, फिर वो क्या हो जाएगा? पारित, कानून बन जाएगा ना। पारित होते ही क्या हो जाएगा? कानून। अब इसको लागू करने का काम किसका है? कानूनों को लागू, कार्यपालिका। और कार्यपालिका में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। क्या विधायिका का हिस्सा होते हैं? क्या होते हैं ना। मैंने क्या बताया था आपको? अमेरिका में क्या होता है? कार्यपालिका अलग होती है, विधायिका अलग होती है। भारत में क्या होता है? कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मंत्री और प्रधानमंत्री किसका अंग होते हैं? कार्यपालिका का, जो कि किस में भी बैठते हैं? संसद में। और जब नियम बनते हैं तो वो भी वहां बैठते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा क्या कार्यपालिका विधायिका का अंग है क्या? तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां कार्यपालिका अलग है, यानी कि नियम बनाने वाले लोग लागू नहीं करते, लागू करने वाले लोग दूसरे हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का काम क्या है? लागू करना है। सीधी सी बात है। समझ गए बात को? यहां तक समझे? साधारण बहुमत क्या क्या होता है? ध्यान से सुनो। उपस्थित सदस्य, उपस्थित सदस्यों का 1/2 से अधिक। अब वो चाहे एक अधिक हो और चाहे कितना ही अधिक हो, उपस्थित सदस्यों का। अब कुल सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा में कितने हैं? 500। राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में 245। अब सर जरूरी थोड़ी है सभी उपस्थित हो, जरूरी नहीं है ना। हो सकता है 300 उपस्थित हो सकता है 200 उपस्थित हो सकता है और भी कम हो सकता है पूरे उपस्थित हो। जितने भी उपस्थित हैं उनका कितना हो? 1/2 से अधिक। हाँ कर दिए तो वो कहाँ चला जाएगा? अगले सदन में। अगला सदन भी क्या करेगा? साधारण बहुमत से। और ये ऐसे पारित हो जाएगा। बात समझ में आ गई? दूसरी बात अब ध्यान से सुनो, ये दूसरा कौन सा होता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत या प्रभावी बहुमत क्या होता है? बताओ क्या होता है? कुल सदस्यों का, हाँ, इसमें उपस्थित सदस्यों का नहीं होता, कुल सदस्यों का 1/2 या उपस्थित सदस्यों का 2/3। इसमें उपस्थित सदस्यों का कितना है? 1/2 का मतलब कितना प्रतिशत होता है? 50%। यहां इसका मतलब होता है कुल सदस्यों का, कुल सदस्य का तो कितना? 1/2 से अधिक, या फिर उपस्थित का कितना? उपस्थित का 2/3। ये दोनों में से जो अधिक हो
वो क्या कहलाएगा? विशेष बहुमत। अब कुल सदस्यों का लोकसभा में तो 1/2 कितना होता है? 273। और इसमें कितना होता है राज्यसभा में? 123। कितना? 123। इसमें कितना है? 273। इसमें कितना है? 123। और उपस्थित सदस्यों का 2/3। अब जैसे मान लो उपस्थित लोकसभा का कितना हुआ? 273। कितना हुआ लोकसभा में? 273। ये तो हो गया किसका? कुल सदस्य का 1/2। अब मान लो यहाँ कितने सदस्य उपस्थित है? तो उपस्थित है मान लो 450। तो 450 का 2/3 कितना हुआ रे? 150 ही क्यों होगा? 150 को 2 से गुणा करो ना, तो 300। तो इनमें से विशेष बहुमत कौन सा माना जाएगा? विशेष बहुमत 273 होगा या 300 होगा? दो जो अधिक हो। अब ये मान के चलो आप 300 लोग ही उपस्थित है, ये यहाँ मान लो उपस्थित 450 नहीं है, कितने हैं? 300 ही है। अब 300 का 2/3 कितना होगा बताओ? 200। कितना होगा? 200। अब 200 में किसकी 200 में 273 में किसकी संख्या ज्यादा है? तो विशेष बहुमत कौन सा होगा? बात समझ में आ गई ना? यह है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत उन मामलों में जो थोड़े से क्या है कि ज़्यादा प्रभाव डालने वाले हैं, संवेदनशील मामले हैं, जिनको जल्दी से लागू करना खतरनाक साबित हो सकता है, ज़्यादा लोगों की सहमति जरूरी होती है, तो वहाँ फिर कौन सा बहुमत लिया जाता है? विशेष बहुमत। ये कौन कौन से में है? तो ये सूचियाँ बटी हुई है, जैसे संघ सूची में विषय है, राज्य सूची में विषय है, समवर्ती सूची में विषय हैं। तो इनमें लिखा हुआ है कि कौन सा तो साधारण से होगा, कौन सा विशेष से होगा, और कौन सा विशेष प्लस आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त होना तब होगा। अब तीसरे में कौन सा प्रकार का बहुमत चाहिए? तीसरे में एक तो विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, और विशेष के बाद में यानी कि बहुत ही खतरनाक और जबरदस्त प्रभाव रखने वाला मामला, जिसमें राज्यों का भी क्या हो? हित छिपा हुआ हो, ये राज्य भी प्रभावित होंगे अगर ऐसे ही पास हो गया, तो उसमें विशेष बहुमत भी हो, और फिर क्या हो? साथ में ही प्लस आधे से ज्यादा राज्यों का क्या हो? आधे से ज्यादा राज्य का, आधे से ज्यादा राज्य समर्थन में हो, ये बहुमत होते हैं। तो अब कानून कैसे बनता है? ध्यान से सुनो। संसद का काम क्या है? कानून बनाना, नियम विधान विधेयक को पारित करना। ठीक है, कैसे पारित होता है? लोकसभा राज्यसभा में बहुमत से। फिर इसको कौन पारित करता है लास्ट में? राष्ट्रपति। तो बात समझ में आ गई। कितने प्रकार से पारित होता है? कितने बहुमत से पारित होता है? 3 प्रकार के, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन से। और फिर वो अगर इनसे पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसको कितनी बार भेज सकता है? 1 बार, छूट होती है। दोबारा जाएगा तो उसको साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, साइन और सील लगानी पड़ेगी, ये पारित हो जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, विधान बन जाएगा, विधेयक बन जाएगा, नियम बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब अधिनियम और नियम में अंतर होता है, वो भी बता दूंगा मैं आपको, लेकिन इसमें ध्यान से सुनो। अब ये नियम बन गया, इसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका की। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, या यूं कहें कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है क्या? है ना? कोई समस्या किसी को नहीं है किसी प्रकार की? तो अपने कानून कैसे बनते हैं? बात समझ में आ गई। कानून कैसे लागू होते हैं? बात समझ होगी, आ गई होगी ना? अब चलो आगे चलते हैं। ये बात हो गई। तो संसद के बात भाग 5 में दी हुई है, अनुच्छेद 79 से 123 तक है। इसको व्यवस्थापिका कहा जाता है। इसका काम कानून या नियम या विधान विधेयक को पारित करना है। पारित करने के लिए इसके 3 अंग हैं और इसके 2 सदन हैं। 2 सदनों में एक लोकसभा एक राज्यसभा आती है। अंग में इसके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। ये क्या करते हैं? मिलके विधान बनाते हैं। ये विधान जो बनता है वो 3 प्रकार के बहुमत से बनता है। कौन कौन से? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से। हाँ, तो ध्यान से सुनो। 79 में तो क्या दिया हुआ है? भारत की एक संसद होगी जिसका काम नियम बनाना होगा, उसके 3 अंग होंगे, 2 सदन होंगे। कौन कौन से होंगे? ऐसे बहुमत से पारित होगा। जो बातें बताई ये कौन से में लिखी हुई है? 79 में। 80 में क्या लिखा हुआ है? राज्यसभा का गठन या संरचना। अब बात ध्यान से सुनो। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा एक क्या है भैया? राज्यसभा का गठन या संरचना। इसकी संरचना कैसे होती है? गठन कैसे होता है? तो गठन में तो बनती कैसे है और संरचना में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है। समझ गए बात को? तो गठन की बात करें पहले, तो गठन की बात करें तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? सॉरी, गठन में इसको बनाता कौन है? ध्यान से सुनो। तो विधानमंडल के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो निर्वाचन किस में आ जाएगा? गठन में। इसकी बात करें संरचना की, तो संरचना के मामले में ध्यान से सुन लो।
इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं लोकसभा? भारत की राज्यसभा का गठन की बात करें तो गठन में क्या आ जाएगा भैया? निर्वाचन। निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? गठन किसके द्वारा किया जाता है? हाँ, विधानमंडल, यानी कि राज्य की जो विधायिका है, राज्य सूची में जो कानून बनाती है, कौन कौन होती है? विधानसभा प्लस विधान परिषद के सदस्यों द्वारा इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। तो विधानमंडल के द्वारा क्या किया जाता है? इसका गठन किया जाता है। ये तो बात आ गई गठन की। संरचना में ध्यान से सुन लो। संरचना मतलब इसकी बनावट कैसी है, तो ध्यान से सुनो। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितने हैं भैया? 245। ठीक, वेरी गुड। इसमें से बात करें अपन अगर कि इसमें निर्वाचित और मनोनीत, तो आपसे पूछे जो ये क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा है निर्वाचित, राज्यसभा है मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत, फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या है बताओ? निर्वाचित प्लस मनोनीत। वेरी गुड। तो निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 233। वेरी गुड। मनोनीत कितने हैं? कितने हैं भैया? 12। अब इन 233 की बात करें तो आपसे पूछे कि राज्यों से कितने लोग चुन के आते हैं? कितने चुन के आते हैं भैया? 224। अगर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने चुन के आते हैं? 9। 8 केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोग चुने जाते हैं? 9। यहां मनोनीत की बात करें अगर अपन, तो मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या करवाया जाता है राष्ट्रपति से? कौन करवाता है? वास्तविक कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका से करवाती है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री प्लस नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है? याद रहेगा, कोई समस्या नहीं है। तो इसमें मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसको मनोनीत कर सकता है बताओ? कितने क्षेत्र के लोगों को करता है? 4। कौन कौन से? कला, साहित्य, विज्ञान, और एक कौन सा? हाँ, अब एक जगह कई जगह लिखा हुआ आता है कि खेल जगत के लोगों को भी करता है, तो खेल जगत के लोग एक तरीके से किस में आ जाते हैं? कला में आ जाते हैं। खेल अलग से संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? यह है किसका स्ट्रक्चर? राज्यसभा का। बात समझ में आ गई? यह किस में दिया हुआ है? 80 में। अब बात करें किसकी? अनुच्छेद 81 की। किसकी बात करते हैं? लोकसभा की। लोकसभा का किस में दिया हुआ है स्ट्रक्चर और गठन? अनुच्छेद 81 में। अनुच्छेद 81 लिखो। लोकसभा का गठन एवं संरचना। वेरी गुड। बताओ, गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा गठन होता है। ठीक है, तो प्रत्येक मतदाता इसमें भाग लेता है, वो तो गठन की बात हो गई। संरचना में बताओ, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा? कितनी हो सकती है? 552। अधिकतम संख्या ये हो सकती है। वर्तमान में कितने सदस्य हैं भैया? कितने हैं? 545। निर्वाचित मनोनीत दोनों है या निर्वाचित है या मनोनीत है? अभी दोनों हैं, ध्यान रखना। ये कितने हैं निर्वाचित? 500। और मनोनीत कितने हैं भैया? ये देखो, अगर 543 में से एंग्लो इंडियन चुन लिए जाते हैं तब तो फिर सदस्य संख्या ये रहती है। अगर नहीं चुने गए हैं तो फिर कौन से 2 एंग्लो इंडियन को बनाया जाता है? कौन बनाता है? राष्ट्रपति। तो ये मनोनीत कितने हो गए? 2। इसमें बात करें तो यहाँ राज्यों से कितने बनते हैं? कितने? 524 लोग तो कहाँ से लिए जाते हैं? राज्यों से। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लिए जाते हैं? कितने लिए जाते हैं भैया? 19। ये बात हो गई। आ गई बात समझ में? इसके अलावा अब देखो, कल अपन ने क्या पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर ले। उसके बाद 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93 तक को आज कवर कर लेंगे। ठीक है, 93 तक का मैं लिखवा दूंगा आपको आज। तो 80, 79, 80, 81 तो लिखा हुआ ही है, उसमें तो कोई 82 से लिखना है। 82 से लेके 93 तक लिख देंगे। 11-12 अनुच्छेद हैं, उनको आज लिख देंगे। ध्यान से सुनो, पहले तो कौन सा? लोकसभा। इधर लिख दो कौन सा? राज्यसभा।
अब मैंने कल क्या बताया था आपको, पहले किसकी बात कर लें, लोकसभा की। तो सबसे पहले बात किसकी करी थी, निर्वाचन की। निर्वाचन में क्या बातें आती है, दो, एक तो कौन सी तो प्रणाली ली जाती है, और दूसरी बात करती है क्या, इसके निर्वाचक मंडल या मतदाता कौन है। निर्वाचक मंडल जिसे अपन क्या भी कहते हैं, मतदाता, यानी कि वोट कौन करते हैं, मतदाता। तो प्रणाली तो कौन सी भैया, कौन सी प्रणाली है, प्रत्यक्ष प्रणाली। प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका है और जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो लोकसभा सदस्यों के लिए क्या करता है, वोट डालता है। प्रादेशिक क्षेत्रों में बटे हुए हैं। प्रादेशिक क्षेत्र किसे बोलते हैं, एक लोकसभा क्षेत्र को क्या बोला जाता है, एक प्रादेशिक क्षेत्र। जैसे राजस्थान में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, 25। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10। वेरी गुड, है ना। तो ये ध्यान रखना। निर्वाचक मंडल, मतदाता कौन है, और प्रत्यक्ष प्रणाली है। ये बात हो गई थी किसकी, निर्वाचन की। निर्वाचन के बाद में दूसरी बात किस मामले में करी थी अपन ने इसकी, कार्यकाल। तो लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने साल का रहता है भैया, सामान्यतः 5 वर्ष का रहता है। लेकिन कब तक रहता है, जब तक बहुमत है तब तक। अगर बहुमत नहीं है तो मध्यावधि चुनाव भी करवाए जा सकते हैं। लोकसभा को भंग करने का अधिकार या विघटन, भंग या विघटन का मतलब बीच में तोड़ने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति को भी कब है, जब बहुमत नहीं होगा। बहुमत है तो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई आपको। तो कार्यकाल कितना है, सामान्यतः 5 वर्ष। अब ये कार्यकाल 5 वर्ष है, भंग हो सकती है, इसलिए इसको कौन सा सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को। बात समझ में आई क्या। तीसरी चीज क्या लिखाई थी मैंने आपको, है पुनर्निर्वाचन किया जा सकता है क्या, सदस्य कितनी बार ही चुनाव लड़े, कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर और क्या लिखवाया था इसमें, योग्यता। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो ये योग्यता की अगर संविधान बात करे तो संविधान के अनुसार 3 योग्यताएं, 4 योग्यताएं जरूरी है। कौन कौन सी योग्यता, ध्यान से सुन लो। पहले, एक भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, उसको किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, उम्र कितनी सा, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और चौथी योग्यता, अगर संसद कोई नियम बना के अगर विधि तय करे तो फिर वो योग्यता उसको होनी चाहिए। और 2 योग्यताएं कौन सी बताई थी मैंने, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार। वो पूछेगा आपसे कि कौन सी योग्यता तो संविधान के अनुसार है, कौन सी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार। उसमें 2 योग्यता याद रखनी है। क्या, एक तो वो जिस क्षेत्र से लड़ रहा है चुनाव, उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। अगर ST SC की सीट से रिजर्व है तो वहां और कोई व्यक्ति नहीं लड़ सकता। जिसके लिए रिजर्व है वो व्यक्ति क्या करेगा, वहां से चुनाव लड़ेगा। और उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए वहां, हाँ ये बात होनी चाहिए। ये किसकी हो गई, योग्यता। अयोग्यताओं में क्या क्या बताया था मैंने, अयोग्यता में पहला, दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, लाभ का पद नहीं होना चाहिए। लाभ का पद संसद बताती है भाई क्या, कौन सा लाभ का पद है, कौन सा नहीं है। जैसे राज्यपाल बन गया तो लाभ का पद है, सरकारी नौकरी ले ली, इस लाभ का पद है। उसके अलावा जैसे मंत्री संतरी है तो कोई बात नहीं है, मंत्री को लाभ के पद में नहीं गिना जाता। ध्यान से सुनो, मंत्री तो रहते ही है ना, सदस्य तो मंत्री बनते हैं, तो वो कोई फिर सदस्यता थोड़ी छोड़नी पड़ती है, नहीं छोड़नी पड़ती। एक कौन सा, दिवालिया या पागल नहीं हो। दूसरा क्या हो, दिवालिया या पागल नहीं हो। अभी दूसरा आपने बताया ना, कौन सा, लाभ का पद नहीं हो। तीसरी अयोग्यता क्या है उसकी, तीसरी अयोग्यता, अगर उसने किसी दूसरे देश की सदस्यता ले ली तो अपने देश में एक ही सदस्यता है, एकल नागरिकता है। अपने देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है ही नहीं। तो जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लेगा, भारत की नागरिकता खत्म। तो ये अयोग्यता हो गई। एक ध्यान से सुनो, ये पॉइंट आपको नोट करवाने का है, मैं करवा भी दूंगा। कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का एक साथ सदस्य बन जाता है तो उसको एक सदन को छोड़ना पड़ेगा। अब वो कहे या तो लोकसभा को छोड़ दे या राज्यसभा को छोड़ दे। 10 दिन में अगर उसने नहीं छोड़ा तो 10 दिन में उसके राज्यसभा के पद की क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, लोकसभा का रहेगा। तो दो जगह का सदस्य नहीं रह सकता, लोकसभा का और विधानसभा का नहीं रह सकता। कुल मिला के बात यह है कि उसको क्या है कि दोहरी सदस्य उसके पास नहीं होनी चाहिए। तो पहले ही अयोग्यता क्या हो गई भाई, पहली अयोग्यता क्या हो गई, दिवालिया पागल नहीं हो, लाभ का पद नहीं हो, दोहरी नागरिकता नहीं हो और दोहरी सदस्यता नहीं हो। ये क्या है उसकी अयोग्यताएं। बात समझ में आ गई।
इसके बाद में बात करते हैं किसकी और किसकी, योग्यता की भी बात कर ली, योग्यता की भी बात कर ली। योग्यता तो क्या है, 4 तो किसमें है, संविधान में, और 2 किसमें है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में। 4 अयोग्यता की इसमें बात कर ली। और फिर और बताओ क्या है, शपथ कौन दिलाता है भाई इनको, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। तो वैसे तो नॉर्मली कौन दिलाता है, कल बताया था मैंने, कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर, पर उसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। तो कुल मिला के अपने को तो शपथ में कौन लिखना है, राष्ट्रपति। फिर और क्या बात बताई थी भैया, वेतन है जो संसद तय करे वो। तो 2018 में संसद ने 1 लाख रुपया तय किया हुआ है वेतन। भत्ते इनको क्या है, जो नियमानुसार है वो मिलते हैं। भत्ते बहुत सारे होते हैं, घर रहने के लिए भत्ता, चलने के लिए भत्ता, मोबाइल का भत्ता, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है वो क्या है, भत्ते है। और क्या लिखवाया था भैया, त्याग पत्र। तो ये सदस्य त्याग पत्र किसको देते हैं रे भैया, किसको देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये तो बात हो गई किसकी, लोकसभा की। किसकी बात हो गई, निर्वाचन की बात करें, प्रणाली प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल या मतदाता प्रत्यक्ष रूप से 18 वर्ष से ऊपर की आयु के डालते हैं। कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का होता है। पुनर्निर्वाचन, एक व्यक्ति कितनी बार भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योग्यताएं मैंने आपको बता दी क्या क्या होनी चाहिए, एक भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा शपथ लेना चाहिए, तीसरी क्या बात है, तीसरी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और चौथा संसद जो तय करे उस निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए। और ST/SC का है तो ST/SC की सीट से लड़ेगा और वही लड़ सकता है, और उस क्षेत्र में उसका नाम होना चाहिए। ये अयोग्यताओं में दिवालिया पागल नहीं हो, दूसरी क्या बात है, दोहरी नागरिकता नहीं हो, दोहरी सदस्यता नहीं हो, लाभ का पद नहीं हो। अयोग्यताओं में शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। वेतन और भत्ते जो संसद के द्वारा तय किए जाते हैं। आपको पूछा जाएगा संसद सदस्यों के वेतन कौन तय करता है, तो कौन करती है, खुद ही संसद ही तय कर लेती है। राष्ट्रपति और कुछ नहीं, उसमें आएगा ऑप्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। तो आपको क्या लिखना है, संसद। इनके वेतन भत्ते कौन बनाता है भैया, संसद। ये बात आ गई समझ में। त्याग पत्र किसको देते हैं, लोकसभा के सदस्य। यही बात राज्यसभा की कर ले, तो राज्यसभा में भी देख लो आप, इधर ध्यान दो। राज्यसभा में निर्वाचन कौन सी प्रणाली से होता है, अप्रत्यक्ष। मतदाता कौन होते हैं, विधानमंडल के सदस्य। कार्यकाल कितना होता है, हाँ, कार्यकाल में यहाँ क्या लिखना है कि ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब वो सदन जो कभी भंग नहीं होता, बीच में कभी भंग इसके पड़ता ही नहीं है, ये रेगुलर ही चल रहा है। राज्यसभा का कभी कार्यकाल दोबारा ऐसे हुआ है क्या भाई, एक साथ चुनाव लोकसभा की तरह हो रहे हैं भाई, इस बार लोकसभा भंग हो गई, अब दोबारा पुनः चुनाव। जैसे 245 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, 2/3 सदस्य वहीं बैठे रहते हैं। फिर क्या है, हर 2 साल में क्या है, तो सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितना होता है भैया, अब आप समझ गए होंगे, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल और इसका राज्यसभा का कार्यकाल कितना, सदस्य का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। 6 वर्ष क्यों होता है, समझ गए होंगे। हाँ, 1/3 सदस्य रिपीट होते हैं तो वो 5 में चक्कर पड़े, तो 6 में क्या है, चक्कर नहीं पड़ता। ये कार्यकाल की बात हो गई। पुनर्निर्वाचन हो, कितनी बार बनो, ये भी बनो और ये भी बनो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। योग्यता अयोग्यता के, ये शपथ, राष्ट्रपति या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति। वेतन भत्ते, त्याग पत्र, आ गई बात समझ में। कल याद तो हो ही गया होगा। लिखो, लोकसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं भैया, लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं रे, एक तो कौन होता है, अध्यक्ष, और एक कौन होता है, उपाध्यक्ष। कौन होता है, उपाध्यक्ष। राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं रे, सभापति और, वेरी गुड, सभापति और उप सभापति। ये इसका मतलब होता है, या तो ये 1 नंबर ये लिख लो और 2 नंबर ये, 1 नंबर ये और ये 2 उप सभापति। बात समझ में आ गई। अब पहले अध्यक्ष क्या होता है, तो अध्यक्ष की बात करें तो पहले क्या होता है, निर्वाचन। दूसरी बात क्या है, शपथ। तीसरी बात क्या है, त्यागपत्र। चौथी बात क्या है, कार्यकाल। पांचवी बात क्या है भैया इसकी, वेतन भत्ते।
छठी बात क्या है? शक्तियाँ। ये किसकी बात हो गई? अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की। अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है भैया? सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रपति मनोनीत थोड़ी करता है, मनोनीत किसको करता है? प्रोटेम स्पीकर को। और राज्य इसकी शपथ बताओ कौन दिलाता है? हाँ, ये बात। लोकसभा अध्यक्ष की कभी कोई शपथ नहीं होती, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा पहले ही दिलवाई जा चुकी होती है। कब है? जब सदस्य बनते हैं, तो अलग से कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती। ये बात याद रखने की चीज है ना। ऐसी चीजों को तो वो पूछता है उठा के, यही मरेगा ये। त्याग पत्र किसको देते हैं? हाँ, उपाध्यक्ष को। ये देगा कि लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष। बाकी सब लोग, उपाध्यक्ष और सदस्य, सब किसको देते हैं? अध्यक्ष को। बात समझ में आ गई ना? त्याग पत्र के बाद में कार्यकाल जिस दिन बनता है उस दिन से लेकर अगली जो लोकसभा चुनी जाएगी ना, उसकी प्रथम बैठक तक कौन रहेगा? हाँ, तो एकमात्र ऐसा कौन सा पद है जो लोकसभा के विघटन के बाद भी पद बना रहता है? देखो, मंत्री खत्म हो जाते हैं, प्रधानमंत्री भी खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं, सदस्यता सब खत्म हो जाती है सबकी, लेकिन एक पद है जो जीवित रहता है, लोकसभा अध्यक्ष का। बात समझ गया? आ गई क्या? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का रहता है पद। इसके बाद में वेतन भत्ते 4 लाख। बात समझ में आ गई? इसके बाद में शक्तियां, तो एक शक्ति तो कौन सी है इसकी? हाँ, एक तो क्या है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में निर्णय कौन करता है? हाँ, तो ये धन विधेयक और ये क्या होते हैं, ये भी इसी में पढ़ेंगे अपन 110 में, 112 में, इनमें, है ना। धन विधेयक क्या होता है 110 में पढ़ लेंगे। इसके बाद में शक्तियों के बाद में एक कौन सी हो गई? एक तो धन विधेयक के संबंध में शक्ति है। एक कौन सी? निर्णायक मत। कौन सी मत? ये क्या होता है? मैंने कल बताया था आपको। एक बात ध्यान से सुनो, जब कोई बिल लेके आता है सदस्य और उसको प्रस्ताव रखता है, बिल का प्रस्ताव, जैसे ये क्या होता है, जैसे बैठे रहते हैं सभा में लोग, तो जीतता कौन है? जो सत्ता पक्ष की तरफ से लाता है वही जीतता है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि मामला ऐसा था, तो कौन से बहुमत से पारित होना था? विशेष बहुमत से। जटिल मामला था ना, थोड़ा कई दिनों से था, तो कौन से बहुमत से पारित हुआ? विशेष। अब ध्यान से सुनो, पहली बार जब वोटिंग होती है ना, तो उस वोटिंग में प्रधानमंत्री भी वोट डालता है, मंत्री भी सारे वोट डालते हैं, सदस्य वोट डालते ही डालते हैं। प्रथम बार वोट कौन नहीं डालता? हाँ, तो अब ध्यान से सुनो, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी यों गली हुई रहती है, ऊपर बड़े आराम से बैठा रहता है, नीचे प्रधानमंत्री, सारे मंत्री सब नीचे बैठते हैं उसके सामने। तो इस सदन का संचालन, यानी कि लोकसभा का संचालक कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, ना कि प्रधानमंत्री। भूल से मत कर देना। हाँ, सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लेकिन सदन का संचालन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब ध्यान से सुनो, लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में वोटिंग नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष पहली बार में वोटिंग नहीं करता, तो फिर क्या करता है? अब मान लो मत बराबर हो गए, पक्ष के भी बराबर हो गए और विपक्ष के। अब पहली बात तो जीत गए पक्ष वाले मान लो, तो अब वोट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो वोट नहीं डाला उसने, लेकिन बराबर हो गए। तो बराबरी की दशा में जो वोट डाला जाता है उसको क्या कहते हैं? निर्णायक मत। और ये निर्णायक मत देने की शक्ति किसके पास होती है? अध्यक्ष के पास। तीसरी शक्ति कौन सी होती है भैया? है? मैंने क्या कहा? सदन का संचालन कौन करता है? यही। किस सदस्य को भगाना है, किस सदस्य को बैठाना है, किसको फालतू नाटक कर रहा है तो उठा के बाहर भेज देना है, किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलने देना है, ये सारी पावर किसके पास है? इसके पास। तो सदन का संचालक कौन है? ये। इसके बाद में और कौन शक्ति है? हाँ, कोई फालतू डोला रपड़ा करे, ज्यादा 1/10 से सदस्य कम हो, कुल सदस्य जैसे मान लो 545 है, 1/10 का मतलब हो गया 54 सदस्य। अगर सदन में उपस्थिति सदस्यों की कम लग रही है उसकी, तो वो क्या कर सकता है? सदन का स्थगन कर सकता है। तो स्थगित, सदन को क्या कर सकता है? स्थगित। और कौन सी शक्ति है भैया? 5वीं, दल बदल से संबंधित। कोई सदस्य है, अब उसको लगा कि यार तेरे को पैसे दे देंगे करोड़ 1 रुपए, तू एक काम कर, कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में आ जा। अब बीजेपी में आ गया, तो उस सदस्य की सदस्यता बनी रहेगी या चली जाएगी, ये इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद में 6 नंबर की कौन सी है भैया? हाँ, कई बार क्या होता है, देखो कोई मैटर सरकार को पारित करवाना ही रहता है, तो मान लो लोकसभा ने तो उसको क्या कर दिया? पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है, तो प्रधानमंत्री मंत्री जी जाएंगे किसके पास? राष्ट्रपति के पास। साहब एक काम करो ने, क्या कि माँ लोकसभा में तो खूब सारा सदस्य जी, लेकिन राज्यसभा में माँ को बहुमत कौन है?
तो थे एक काम करियो यानी चने सबने एक जगह बैठा दो, फिर मगर लोकसभा वाला सदस्य इतना ज़्यादा हो जाला कि एक साथ बैठाया सो कहीं मैं जीत जावाला। समझ गए ना बात नहीं? तो इस सिचुएशन में कौन सी अधिवेशन बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक। अलग अलग ही होते हैं वैसे तो, लोकसभा में बिल अलग पारित होता है, राज्यसभा में अलग होता है, लेकिन कई बार जरूरी हो जाता है सरकार को पारित ही करना है। एक सदन में खूब बहुमत है, एक में नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि भाई एक में इसमें तो हो जाएगा आराम से, इसमें नहीं होगा, अपन क्या करें एक साथ बैठा दे सबको, एक साथ बैठा के करेंगे ना तो जोड़ गुणा बाकी भाग ऐसे होगा कि अपन जीत जाएंगे। तो वो राष्ट्रपति क्या कहेंगे कि आप एक क्या करो, संयुक्त अधिवेशन दोनों की बुला लो। तो संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। अब देखो ध्यान से सुनो, लोकसभा का अध्यक्ष है, इधर पावरफुल आदमी कौन है? सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति। लेकिन दोनों जब एक साथ बैठेंगे ना तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। संयुक्त बैठक की या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास है? आ गई क्या बात समझ में? तो ये 6 अधिकार इसके बड़े अधिकार है। कौन कौन से? एक, ये संयुक्त अधिवेशन की, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, ये हो गई बात। ये लो, उपाध्यक्ष का क्या है भैया? उपाध्यक्ष की सीधी सी बात है, वही निर्वाचन वैसे ही होता है। शपथ भी पहले ही हो चुकी है, त्यागपत्र उसको देता है, किसको? अध्यक्ष को देता है। कार्यकाल वही 5 साल का वैसे ही रहता है। वेतन भत्ते जो संसद तय करती है इससे कम रहते हैं। शक्तियां क्या है? अगर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है तब यही शक्तियां हैं, बाकी अलग से कोई शक्तियां इसकी नहीं है। सभापति कौन होता है भैया? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो आप सबको पता है इसका चुनाव प्रत्यक्ष कौन कौन वोट डालते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, सब सदस्य। इसमें मनोनीत निर्वाचित का नहीं है, ध्यान रखना। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो निर्वाचन कैसे होता है? तो इसमें तो निर्वाचन कौन करता है? अध्यक्ष का निर्वाचन तो लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का निर्वाचन करते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ सभापति का निर्वाचन भैया ये नहीं करते राज्यसभा के। राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर किसको बनाते हैं? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति पदेन क्या होता है इसका? सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब समझते हो ना? पदेन सभापति का मतलब कि उनमें बनाना नहीं पड़ता, कोई निर्वाचन नहीं करता, कोई नियुक्ति नहीं करता। उपराष्ट्रपति का पद ऑटोमेटिक ये मान लिया जाता है क्या कि ये राज्यसभा की क्या करेगा? हमेशा अध्यक्षता करेगा। तो सभापति कौन होता है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बताओ? हाँ, त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। उसमें अध्यक्ष त्यागपत्र किसको दे रहा है भैया? उपाध्यक्ष को। जबकि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको दे रहा है? हाँ, तो आप यो मत कर देना भाई उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। तो आप कहीं ये कर दो कि यहाँ सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को। यहाँ राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति किसको देता है त्यागपत्र? उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। ये उपसभापति इसको देगा। तो यहाँ वो वाला रूल लागू नहीं होता। कार्यकाल मोस्टली 5 वर्ष। वेतन भत्ते वही 4 लाख के बराबर वहाँ होते हैं। शक्तियाँ क्या? शक्तियाँ इसकी भी वही होती है, बस 2 मामलों में ये शक्ति। एक तो क्या है? धन विधेयक हमेशा किस में लाया जाएगा? लोकसभा में। और एक कौन सी? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। तो इसमें ये अध्यक्षता नहीं करेगा, ये करेगा। बाकी क्या है? निर्णायक मत ये भी दे सकता है, सदन का संचालन ये भी करता है। स्थगित यानी सदन में रोड़ा और अपाड़ा ज़्यादा हो, फालतू की बकवास ज़्यादा हो रही हो तो स्थगित कर सकता है। और दल बदल पे संबंधित जो निर्णय है वो तो अध्यक्ष करता है। इधर दल बदल वाले मामले कम होते हैं, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात आपको है नहीं। तो आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब आगे लिखो।